Good morning, students. Yesterday we are on SQL constraints. So in this, I told you about not null, default and unique. Okay, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं. तो SQL नॉट नल इन द सेंस कि SQL में अगर हम नॉट नल वैल्यू वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कि भाई वो जो है नल वैल्यू वहाँ पर ऐड ना हो किसी भी कॉलम पर, तो हम नॉट नल उसमें डिफाइन कर देते हैं. डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम चाहते हैं कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेसिफिक वैल्यू हम वहाँ पर डिफाइन कर दें, जैसे इन्होंने यहाँ पर करा स्कोर डिफ़ॉल्ट 80. तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर अगर हम वैल्यू ब्लैंक पे छोड़ते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पर पुट हो जाती है ऑटोमेटिकली, दैट इज़ 80. तो यहाँ 80 डिस्प्ले हो रहा है स्कोर में. ठीक है, क्योंकि इस क्वेरी के अंदर इन्होंने स्कोर को ब्लैंक छोड़ दिया, स्कोर लिया ही नहीं है. ठीक है ना. नेक्स्ट था आपका एसक्यूएल यूनिक कंस्ट्रेंट. इन दिस यूनिक कंस्ट्रेंट ensures that all values in a column are distinct, not duplicate, है ना. In other words, no two row can hold the same values for the column with unique constraint. तो बहुत सिंपल है. ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर एस आई डी इंटीजर यूनिक. तो एस आई डी हमेशा जो रहेगी वो यूनिक रहेगी, यानी कि 1 2 3 से स्टार्ट है तो दोबारा सेम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट नहीं कर सकते आप. तो ये होता है यूनिक कंस्ट्रेंट. इसके बाद था आपका एसक्यूएल चेक कंस्ट्रेंट. अब देखिए एसक्यूएल चेक कंस्ट्रेंट एक्चुअल में है क्या. दिस कंस्ट्रेंट एंश्योर्स दैट, हाँ जी, सो डिफ़ॉल्ट जो है आपका एसक्यूएल चेक कंस्ट्रेंट है. Once defined, the database will only insert a new row or update an existing row if the new value satisfies the check constraint. The check constraint is used to ensure data quality. For example, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो चेक कंस्ट्रेंट है, अगर हमने चेक कंडीशन वहाँ पर ऐड की है, इट मीन्स कि उस पूरे कॉलम में आपको वो चेक कंस्ट्रेंट पे वैल्यू अगर सेटिस्फाई होती है तो ही वो उसमें वैल्यू इंसर्ट कराएगा, अदरवाइज वो वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है आपका. सी इन दिस क्वेरी, क्रिएट टेबल कस्टमर. एक टेबल क्रिएट करनी है कस्टमर नेम के साथ, जिसमें एस आई डी इंटीजर में होना चाहिए और इसमें हमने एक चेक कंस्टेंट यूज़ किया है. तो चेक कंस्टेंट क्या कर रहा है कि आपकी जो एस आई डी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होने चाहिए, यानी कि जो सप्लायर आईडी है वो 1 से स्टार्ट होगी आपकी. एस आई डी ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन्स कि ये 1 से स्टार्ट होगी. तो ये कंडीशन हमने दे दी. अगर आप एस आई डी कॉलम के अंदर, यहाँ पर एस आई डी कॉलम है, इस एस आई डी कॉलम में अगर हम यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, ये वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं होने देगा. ठीक है. तो चेक कंस्टेंट क्या कर रहा है, चेक कंस्टेंट एंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस वंस डिफाइंड. एक बार जो डिफाइन की हमने, ये जो कंडीशन डिफाइन की है चेक की, द डेटाबेस विल ओनली इंसर्ट अ न्यू रो और अपडेट एन एग्जिस्टिंग रो इफ द न्यू वैल्यू सेटिस्फाइज द चेक कंस्टेंट. अगर आप न्यू वैल्यू डाल दें और वो चेक कंस्टेंट के अकॉर्डिंग है तो ही वो उसको अपडेट करेगा, तो ही वो उसको इंसर्ट करेगा, अदरवाइज वो उसको रिमूव कर देगा. ठीक है. तो चेक कंस्टेंट सेम आपका जो है कंडीशन है कि भाई हम जो चाहते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट हो. जैसे अभी आपका कहीं इसमें आपने देखा होगा डेटाबेस में, अगर हम कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें वो पासवर्ड में हमें एरर शो करा देता है कि भाई पासवर्ड शुड कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स एंड जो है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में आना चाहिए. अंडरस्टैंड. तो वो जो चीज़ होती है ना, उसमें चेक कंस्टेंट लगा हुआ है कि आपका जो वो पासवर्ड कॉलम है, उस पासवर्ड कॉलम में आपको कॉम्बिनेशन में क्या देना है, कैरेक्टर्स सिंबल्स, और कैरेक्टर में क्या होगा जो है नंबर्स भी होंगे, एंड उसमें कैरेक्टर में स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का भी कॉम्बिनेशन होगा. तो वो एक पासवर्ड सिक्योरिटी जो है कंसर्न है कि उसमें आपका पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, नो वन विल ईजीली क्रैक द पासवर्ड. तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि एसक्यूएल चेक कंस्टेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया. नेक्स्ट आपका जो है वो है प्राइमरी की. अब प्राइमरी की मैंने आपको एक एग्जांपल से पहले बताया था कि भाई हम अगर
एक ही क्लास में 2 या 3 सेम नेम के स्टूडेंट्स वहाँ पर मिलते हैं, तो हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे, किस टाइप से हम उसको जो है देखेंगे कि भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभिषेक जो नेम है उससे आपके 3 स्टूडेंट उसी क्लास में पढ़ते हैं। अब 2 अभिषेक गुर्जर हैं और 1 अभिषेक शर्मा है, पर उनका जो फर्स्ट नेम है वो अभिषेक है तीनों का। अब उसमें क्या होगा कि हम उनको किस टाइप से, अगर मान लीजिए उनके एग्जाम्स हमने क्वेश्चन पेपर में उनकी शीट ली और उन्होंने सिर्फ अभिषेक वहाँ पर ऐड कर रखा है, तो व्हाट विल वी डू कि हम उसको कैसे जो है अलग करेंगे, कैसे उसको देखेंगे कि भाई कौन सा स्टूडेंट अभिषेक किसके मार्क्स आए हैं, है ना। तो उसको हम रोल नंबर जो है डिफाइन करते हैं कि भाई आपका रोल नंबर 3 है, आपका रोल नंबर 1 है, आपका रोल नंबर 2 है। ओके, तो उन रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम उनको ईजिली समझ सकते हैं कि भाई रोल नंबर 1 पे अभिषेक ये वाले हैं, रोल नंबर 2 पे अभिषेक शर्मा ये वाले हैं, है ना। तो इस टाइप से हम उनको जो है जस्टिफाई करते हैं कि ये चीज़ें सेपरेट हम इस तरीके से कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। बट उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके फादर्स नेम, उनके जो है एड्रेस, ये सब चीज़ें उनकी डिफरेंट होती हैं। तो जो हमारी नॉर्मली आप ऐसा समझ लीजिए कि प्राइमरी की यानी कि यूनिक वैल्यू, है ना, जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें किसी भी स्टूडेंट को, एम्प्लॉय को, प्रोडक्ट को, तो हम उसके लिए एक स्टूडेंट आईडी या तो हम क्रिएट करते हैं, या हम जैसे अभी आपने देखा यूआईडी, जो आपके आधार कार्ड है वो हर एक पर्सन का उसका जो यूआईडी है वो नंबर अलग है ना। और उसके अलावा आपका कस्टमर आईडी है, सप्लायर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, तो हम उनको एक स्पेसिफिक नंबर दे देते हैं। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड में अगर 10th बोर्ड में एग्ज़ाम दिया तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक रोल नंबर मिलता है। बात करें ओवरऑल इंडिया की, तो जो सेंट्रल आपका सीबीएसई बोर्ड है वो क्या करेगा, आपके स्टेट में अगर हम बात करें, भाई हमारे स्कूल में तो सेम नेम के स्टूडेंट नहीं हैं, पर कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है कि आपके ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में तो सेम नेम के स्टूडेंट मिल सकते हैं, आपके ओवरऑल स्टेट में सेम स्टूडेंट का भी नेम सेम हो सकता है और उसके पेरेंट्स का नेम भी सेम हो सकता है, पॉसिबल है ना, कि स्टेट वाइज देखें। और अगर हम पूरा जो है इंडिया की बात करें तो वहाँ पर तो पॉसिबल है कि हाँ, कई पेरेंट्स के नेम भी सेम हो सकते हैं, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों से उस बच्चे को जो है डिफरेंट उसमें नहीं देख सकते कि भाई हम इसको कैसे नोटिफाई करेंगे कि ये कौन सा स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जो डेटाबेस है, सीबीएसई का जो डेटाबेस है, उसमें उस स्टूडेंट की तो एंट्री ही नहीं होगी ना। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का पेरेंट नेम सेम है, उसका खुद का नेम जो है वो भी सेम ही है, एक से ज़्यादा हैं, तो अब आप क्या करेंगे, उसको हम कैसे जो है देखेंगे, तो हम उसको एक रोल नंबर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब पूरे ओवरऑल इंडिया की भी बात करें ना हम, तो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। अब उस रोल नंबर के थ्रू हम उसके डेटा को एक्सेस करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को हम इंसर्ट करना है तो हम उसी रोल नंबर के अकॉर्डिंग उसमें डेटा एंटर करेंगे, ठीक है। उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो सारी चीज़ें हम उस एक रोल नंबर की वजह से करेंगे, तो दैट इज़ योर प्राइमरी की। उस रोल नंबर को हम क्या सेट कर सकते हैं कि भाई जो हमारा रोल नंबर है, जो हमारा स्टूडेंट आईडी है, या जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है, या कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, वो हमारी एक यूनिक वैल्यू है, उस जैसा डुप्लीकेट हमारे पूरे डेटाबेस में नहीं मिलेगा, तो हम उसको प्राइमरी की सेट कर देते हैं। तो प्राइमरी की के थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हमारे डेटा को कि हाँ भाई ये वैल्यू यूनिक है और इसको हम इस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। So primary key is used to uniquely identify each row in a table. It can either be a part of the actual record itself or it can be an artificial field. A primary key can consist of one or more fields on a table. ठीक है, प्राइमरी की क्या कर सकती है, एक और एक से ज़्यादा फील्ड्स भी टेबल में शो करा सकती है। मल्टीपल फील्ड आर यूज्ड एज प्राइमरी की, दे आर कॉल्ड अ कंपोजिट की। अगर हम मल्टीपल फील्ड्स को प्राइमरी की सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कस्टमर आईडी या स्टूडेंट आईडी के अलावा हम उसके
सर नेम को भी हम प्राइमरी की बना रहे हैं या उसकी डेट ऑफ बर्थ को प्राइमरी की बना रहे हैं, तो वो जो की कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी कंपोजिट की। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइड वन और मोर देन वन फील्ड में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, बट जब हम मोर देन वन फील्ड में ऐड करेंगे इट मीन्स द प्राइमरी की becomes a composite key. So primary key can be specified either when the table is created or by changing the existing table structure. हम इसको दोनों तरीके से जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए डिफाइनिंग प्राइमरी की थ्रू क्रिएट टेबल कमांड। तो इसमें आपको क्या करना है कि क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू हमें सिर्फ प्राइमरी की कीवर्ड का यूज करना होता है। देखिए क्रिएट टेबल कस्टमर, जिसमें एस आई डी हमने ले ली इंटीजर, वो होना चाहिए नॉट नल। प्राइमरी की का एक इस पे जो है ये भी एक फीचर है कि प्राइमरी की कभी नॉट नल नहीं हो सकती, नल वैल्यू उसमें नहीं आ सकती है ना। ठीक है, तो प्राइमरी की नॉट नल हम यूज़ में ले रहे हैं कि इसमें हम नल वैल्यूज़ यानी ब्लैंक वैल्यूज़ हम इसको नहीं छोड़ सकते। प्राइमरी की में आपको वैल्यूज़ पुट करनी कंपलसरी होती है। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया सिंपली कि भाई एस आई डी इंटीजर टाइप का एंड उसमें प्राइमरी की आ जाए। लास्ट नेम डेटा टाइप्स और उसकी साइज। फर्स्ट नेम डेटा टाइप आ गया वर कैरेक्टर एंड उसमें आपने उसका साइज दे दिया। ओके, तो इस टाइप से और हम इसको डिफाइन करते हैं, या तो यहाँ पर कर दो क्रिएट टेबल के टाइम पे, और नहीं तो फिर वैल्यूज जब हम पुट कर रहे हो तब कर सकते हैं। अब यहाँ तो था सिंपल प्राइमरी की और इसमें इन्होंने यूज़ कर लिया है टू ब्रांच एंड एस आई डी। इसको इन्होंने क्या बना दिया प्राइमरी की, बट ये प्राइमरी की क्या कहलाएगी नाउ कंपोजिट की। So that is very simple way to define a primary key through a table command. Okay, क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और था डिफाइनिंग प्राइमरी की थ्रू अल्टर टेबल कमांड। एंड इफ वी आर यूजिंग a table that we didn't define a primary key, so now if you want to add a primary key on a previous existing table, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें we just add a primary key through alter table command। alter table, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक सिंपल सा क्वेरी ली है अल्टर टेबल कस्टमर, उसमें ये क्या कर रहे हैं ऐड प्राइमरी की। तो हम इस कीवर्ड के थ्रू ऐड प्राइमरी की कीवर्ड के थ्रू हम जो है प्राइमरी की को हमारी प्रीवियस टेबल में ऐड कर सकते हैं। ओके, so primary key is used to uniquely identify each row in a table. It can either be a part of actual record or it can be artificial field. A primary key can consist of one or more fields on a table. ठीक है, when multiple fields are used as a column as a primary key, they are called composite key। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। सिंपल सी क्वेरी है क्रिएट टेबल कस्टमर, तो ये क्या करेगा डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर देगा कस्टमर नेम से, जिसका एसआईडी होगा इंटीजर टाइप का, और उसको हम प्राइमरी की सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम एक आ जाएगा कॉलम और फर्स्ट नेम एक कॉलम आ जाएगा, और उसके अलावा हम इसको इस टाइप से भी क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट टेबल कस्टमर, एसआईडी इंटीजर और नोट नल हमने दे दिया। लास्ट में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइमरी की एसआईडी। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। एंड जो था नेक्स्ट वो था प्राइमरी की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है, अगर हम उसमें कोई प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड टुमारो विल डिस्कस अबाउट फॉरेन की कंस्टेंट, है ना। प्राइमरी की एंड फॉरेन की दोनों थोड़ा अलग से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो प्राइमरी की को आप अंडरस्टैंड करें, इसके बारे में जो क्वेरीज हैं इनको आप राइट करें, और कुछ इश्यूज आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके,
In simple words, we can say constraint is a condition और check applicable on a field or set of fields. तो condition हम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम जो है नॉट नल कंस्टेंट यूज़ किया, डिफ़ॉल्ट यूज़ किया, यूनिक कंस्टेंट, उसके बाद में प्राइमरी की कंस्टेंट। तो बहुत सिंपल है, इसको आप इजीली कर सकते हैं अंडरस्टैंड करना चाहें तो, और वीडियो को एक से ज़्यादा बार भी देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।